ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बस्त गंगा तीर रामा, बस्त गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्न पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्र देव से विमुख ना करो। दक्ष अज्ञानी है। कर्म कांडे में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़ता वश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के अधीन होता हूँ। मैं जिस टाइम भक्त कोई मुझे बुलाता है तो मैं चाहे किसी हाल में भी हूँ और मैं उसके पास जाता हूँ। तो ये जो दक्ष हैं, दक्ष ने मेरे से बारंबार आग्रह किया कि चलो यज्ञ में और आप यज्ञ की रक्षा करना, तो मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं भगवान शिव भोला का, जो शिव शंकर हैं, उन्हीं का भक्त मैं हूँ, उनका सेवक हूँ मैं। तो आप मुझे बेमुख ना करें उनसे। तो ये विष्णु भगवान कह रहे हैं, चाहे कोई भी मुझे कभी बुला लेता है। ये भी कहा जाता है बेटा कि भगवान विष्णु जो हैं तो भगत के बस में होते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। क्योंकि भगत के बस में भगवान होते हैं। भगवान को आप बुला के देखो श्रद्धा के साथ, भगवान आ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं इनसे कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो सेवक हूँ शिव शंकर भगवान का। तो अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। कह रहे हैं विष्णु भगवान कि भगवान जो शिव भोले हैं वो भी भक्त के बस में होते हैं। अगर शिव भोले को एक लोटा जल चढ़ा के या हाथ जोड़ के या आप मंदिर में खाली हाथ जाके नमस्कार करो, भगवान का अगर सच्चे दिल से किया है तो भगवान आपके पीछे पीछे चले आएंगे आपके घर तक। क्योंकि भगवान भगत के बस में होते हैं। दुनिया ने इतनी भक्ति करी, प्रहलाद ने इतना भक्ति किया, विष्णु भगवान स्वयं गए। ध्रुव ने इतनी भक्ति की, विष्णु भगवान ने स्वयं अपनी गोदी दिया। तो बच्चों, जो भगवान की भक्ति करता है सही लगन से, उसका मनोकामना भी पूर्ण होता है और भगवान उसके साथ साथ रहता है।
महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्चर्य हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम यही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, वह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र, जो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भक्त के वश में होता हूँ, तो वीरभद्र कह रहे हैं कि मुझे ये खुशी हुई सुन के कि आप मेरे भगवान के सेवक हो। तो ये प्रसन्न हो गए और माथा टिकाया उनके आगे। बच्चों, अगर आपके ज़्यादा दुश्मन हैं और बहुत गहरा दुश्मन है, तो आप शिव जी के पास 3 दाने काले मिर्च का लेके जाओ और आप अपने मन में जबान नहीं पलटना है, अपने हृदय के अंदर बोल के और मुट्ठी बांध के और शिव भोले को खोल के चढ़ा दो मुट्ठी। देखना बच्चों, आपके दुश्मन शांत हो जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव ने, परिक्रमा वही होगा जो होने वाला होगा, मैं परिक्रमा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, वह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरि जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसे वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही हैं। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकार वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निसंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि आप तीर चलाओ, आप के तीर जितना भी हो मेरे शरीर में लगना चाहिए, और मेरा शरीर जब आपका तीर से भर जाएगा तो मैं आश्रम लौट जाऊंगा। ये क्यों कहे? क्योंकि इन्होंने वचन दिया था। विष्णु भगवान को पता था कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन विष्णु भगवान ने फिर भी दक्ष के कहने से लड़े और विष्णु भगवान ने यही कहा कि जब मेरा शरीर तुम्हारे तीर से भर जाएगा तो मैं अपने आश्रम में लौट जाऊंगा, क्योंकि ये झूठे नहीं होंगे,
इन्होंने जो वचन दिया था, जो वचन होता है बच्चों, वचन से कभी नहीं हारना चाहिए। जो इंसान वचनों से हार जाता है वो महापापी होता है। वचन उसको भी कहते हैं जैसे किसी पे मुसीबत आ जाए, आप ये कह दो कि चलो मैं अपने घर जाके दे पहुंचाऊंगा आपके पास खाने के वास्ते, पीने के वास्ते या पैसे रुपए के वास्ते, और आप जाके वहाँ मना कर दो, ये वचनहारी होता है। वचन उसको भी कहते हैं जो आप किसी की लड़की की शादी हो रही है और वो आपके पास आया, आप ये कह दो कि आज नहीं है कल आ जाना, मैं दूंगा। आपके पास होगा जब ही आपने कहा है कि मैं दूंगा। अगर आपके पास नहीं होता तो उसी वक्त आप ये कह देते कि मेरे पास है नहीं, लेकिन आप घर में आके सलाह करते हो और फिर आप मुकर जाते हो कि मेरे पास है नहीं। तो ये वचनबद्ध होता है, विश्वासघात होता है। जैसे आपके दोस्त पे किसी पे मुसीबत है, कोई बीमार है और पैसा मांगा है और आप कह रहे हो कि हाँ मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, और वक्त आ जाए आप मुकर जाओ। बच्चों, इसको भी कहते हैं विश्वासघात। तो विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, वचनबद्ध कभी नहीं होना चाहिए। देखो भगवान जो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवानों ने जो वचन दे दिया वो वचन पक्का है। अब हम पूजा करते हैं भगवान के वचन के वास्ते, तो पूजा करते हैं कि भगवान हमें वचन दे दे कारोबार के वास्ते, भगवान हमें वचन दे दे इसके वास्ते, क्योंकि भगवान वचन देते हैं तो पक्का देते हैं, कच्चा नहीं देते। और बच्चों, अगर आप विश्वास करो और आपको जैसे विश्वास करना है, विश्वास पात्र बनाना है, तो भगवान को बनाओ। आजकल का ज़माना ये है, आपका रो के सुन लेंगे और हंस के उड़ा देंगे। बच्चों, आप ये ज़रूर गांठ बना के रखना। और आपको बच्चों ये होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा घटित होती है आजकल यही, दुख को पूछ के और उड़ाने वाले बहुत होते हैं। अपना दुख और आंसू पोंछने वाला सिर्फ एक भगवान है। आप ये सोचते हो बच्चों कि भगवान ने आंसू नहीं पोंछा, भगवान ने दुख नहीं वो करा। भगवान एक दुख देता है तो 10 सुख का दरवाजा खोल देता है। बच्चों, तो किसी से वचन दो तो वचनबद्ध मत होना, वचन का पालन करना। विष्णु ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। नारद तंदारत भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा गए धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा वह सरस्वती द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असहा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी वह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। जितने भी वहाँ पे देवता थे, जितने भी ऋषि थे, सब समझ गए थे कि जो सती के साथ हुआ है वो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। शंकर भगवान रुष्ट हो चुके हैं, यहाँ से भगना और अंतर्ध्यानी होना सही है। विष्णु भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए, सारे देवता भी चले जाएंगे। परिणाम है दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वह सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बच्चों, जिस टाइम बुरा वक्त आता है उस टाइम सारा संसार साथ छोड़ देता है। देखो यहाँ पे भी दक्ष ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन जिस टाइम इस पे विपदा पड़ी
तो बच्चों इसके पिता ब्रह्मा भी साथ नहीं थे, क्योंकि जैसे जस करनी जस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। एक दिन एक दफे मैंने कहानी भी सुनाया था कि इन जो ऋषि थे मारो मारो करा करता और मारा करता, तो ये नारद जी कहे बोले कि तुम किसके वास्ते इतना मार पीट करके कमा के ले जाते हो, तो बच्चों के वास्ते, बच्चे तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे। उस ऋषि ने कहा था, बोले मालूम नहीं बनेंगे कि नहीं, लेकिन मेरा ये फर्ज है, मैं अपने बच्चों को तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अपनी स्त्री को तो खिलाऊंगा, माँ बाप है मेरे। इसने नारद ने कहा उस ऋषि से, बोले तुम जाके अपने घर में पूछो। वो ऋषि जाके पूछा घर में, तो माँ बाप भी यही कहे, बोले बेटा तू कहीं से भी लाता है कमा के, चाहे पाप से चाहे पुण्य से, हमें तो खाने से मतलब है, औरत ने भी बच्चों ने भी। वो आके कहा तो नारद जी ने कहा, बोले कि मरा मरा कर, वाल्मीकि थे मेरे ख्याल से, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि जी ने, तो वाल्मीकि जी को राम कहना नहीं आता था। उन्होंने फिर नारद जी ने कहा, बोले कि जब तुम्हें राम नहीं आता तो मारो मारो तो करते ही हो, मरा मरा करा करो। तो वाल्मीकि जी मरा मरा करते करते वो राम जी का नाम लेने लगे, तो उन्होंने ये रामायण लिखी। तो बच्चों आप कितना भी पाप करो, आप ही को भुगतना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं होता। तो देखो इनने जो दक्ष ने किया, तो दक्ष के जितने भी भाईचारा थे, जितने भी इनके कोई भी था, सारे चले गए। और एक इसके मतलब ये पिता भी थे ब्रह्मा जी दक्ष के, वो भी अपने लोक सतलोक को चले गए। लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समसत यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महा मख 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 का मक्खा उपद्रव को देखकर और उस महा मक्खा विदन से निकट जानकर वहाँ के यज्ञ भी यत्यंत भयभीत हो मृगा का रूप धारण करके, मृगा के यज्ञ ने मृगा का रूप धारण करके वहाँ से जाना पड़ा यज्ञ को, भयभीत हो मृगा का रूप धारण करके वहाँ से भागा। मृगा के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। देखो बच्चों ये मृगा का रूप धारण करके आकाश की तरफ भागा, लेकिन वीरभद्र इतने क्रोधित थे उस टाइम कि भगवान ने कहा था शिव भोले ने कि अगर कोई भी मिल जाए, देव मिल जाए, देवता मिल जाए, ऋषि मिल जाए, अगर आपके बीच में कोई आएगा तो उसको मार डालना। तो ये अगर अपने मृगा का रूप धारण करके भगा, लेकिन इसका भी वीरभद्र ने मस्तक काट डाला। भागते देखा वीरभद्र उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से घुमाने के घुसाने के दांत प्रचंड, माफ करना बच्चों गलती से पढ़ा गया, प्रचंड बड़े वेग से पुषाण के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उसी समय वह दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय वह आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने
सौधा सुबह और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडम्बल दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतवेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उसका पता लगाकर उसे बालपूर्वक पकड़ लाए। फिर उसके दोनों गाल पकड़ कर उन्होंने उनके मस्तक तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अरेग हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को बच्चों जब दक्ष इनको श्राप दे रहे थे, गाली दे रहे थे, बुरा भला कर रहे थे, जिसने हंसा और आंखों से इशारा किया। बच्चों अब भी देखना, आप जैसे आप बात करोगे, आपके साथ 2-3 दोस्त हैं तो कोई ना कोई दोस्त आंखों से इशारा करके दूसरे दोस्त को कहेंगे देखो बड़ाई कर रहा है, अब भी हैं। तो इन्होंने जो इशारा आंखों से किया था तो नंदीश्वर ने दोनों आंखें निकाल दी। भृगु के दाढ़ी मूछ नोच लिए, बाल पकड़ के नोच लिए सारे। जिसने भी जो किया था इन्होंने वो दिया। तो ये दक्ष छिप गए किसी ग्रंथ में, वहां से निकाल के इन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काटनी चाहिए, लेकिन गर्दन उसकी कटी नहीं, क्योंकि इन्होंने विष्णु भगवान की बहुत भक्ति की थी। प्रभाव से दक्ष का सिर अवेग हो गया था, इसीलिए कटा नहीं सका। जब वीरभद्र ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इसके मस्तक का वेदन नहीं हो सकता, तो तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र अग्निकुंड में डाल दिया। तंदारत जैसे सूर्य घोर अंधकारक राशि का नाश करके उदय चल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख महेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय, गुरुदेव महाराज की जय।